हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी को आदाब और सभी को फिर से एक बार हमारे चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग एक छोटा सा 10 मिनट का वीडियो डाले थे, मैथ का देखे थे। आज हम लोग फिजिक्स का थोड़ा देखते हैं कि फिजिक्स में हमें क्या पढ़ना पड़ता है। ठीक है, फिजिक्स में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या चैप्टर हैं, इसके बारे में हम लोग को देखेंगे। ठीक है, ये हमारा फिजिक्स का बुक है, ये देख लीजिए 11th का। अब इसमें भाग 1 है, भाग 1 और भाग 2 करके है। हम लोग देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहला जो है, सबसे पहला पॉइंट मेरा है मात्रक एवं मापन। मात्रक एवं मापन, यूनिट एंड। चलिए अब बताओ कि हम लोग इसको कैसे जानेंगे। ये चैप्टर क्या है? 9वीं क्लास का चैप्टर, 9वीं क्लास में इस चैप्टर को हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर पॉइंट पर जाते हैं कि जो ये मात्रक है, मात्रक एवं मापन। मात्रक एवं मापन जो है वो होता क्या है? ठीक है, मात्रक एवं मापन जो है तो वो होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं आज। तो बताओ, हम लोग पहले से पढ़े हैं पिछले क्लास 9वीं क्लास में कि मात्रक हम क्या करते थे। हम लोग बोलते थे कि मात्रक हम उसको कहते हैं जैसे समय है। समय का सबसे बड़ा क्या इकाई क्या है? दिन होगा, वर्ष होगा, महीना होगा, दिन होगा, घंटा होगा, फिर मिनट होगा, फिर सेकेंड होगा। तो मात्रक हम लोग कहते थे कि किसी भी चीज़ों की, मापने वाली चीज़ों की जो सबसे छोटाई, एकांक मात्रक में एकदम सबसे छोटा चीज़ जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसका मात्रक कहते हैं। अब मात्रक में जिसको हम डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग पहचान करके उसको हम लिखते हैं, लिखने की आवश्यकता होती है, उसको मात्रक कहते हैं। जैसे हम लोग ऐसो 30 डिग्री किस चीज़ से मापे? तो सेल्सियस से मापे तो C डिनोट किए हैं, फ़ारेनहाइट से मापे तो F डिनोट किए हैं। तो ये होता है मात्रक की जो एक चिन्ह, एक निश्चित, एक उसका जो है निश्चित चीज़ें होती है, उसको माप करके जो निश्चित, एक निश्चित आधारभूत, उसको आधार लिया जाता है, उसको मान्यता प्राप्ति किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मात्रक कहते हैं। ठीक है, जो एकदम मानक रूप हो, उसका छोटा रूप हो, सीधा सीधा अपने भाषा में मात्रक किसको है? किसी भी मापने वाली चीज़ों को या मापी गई या माप करके लिखा गया संख्या को, जिससे छोटी सी छोटी पहचान बनाती है उस, या निश्चित होती है, उसे हम मात्रक कहते हैं। ठीक है, एक निश्चितता को मात्रक कहते हैं। अच्छा चलो, उसमें हम छोड़ते हैं। मान लीजिए, अब मापन किसको कहते हैं? मापन हम जब यहाँ एक बिंदु दिए, यहाँ एक बिंदु दिए, यहाँ से यहाँ तक एक रेखा खींचनी, या फिर ये कोई जगह का नाम है, बी कोई जगह का नाम, यहाँ से जब नापना चालू किए तो ये मान लो 5 से 7 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, एक हुआ और एक 2 हुआ, तो ये 10 था, तो 10 और 10 कितना हो गया? 20। तो हमको इसके बारे में लिखने की जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हमको पड़ेगा। ये जब माप हुआ, एक निश्चित हुआ, तो कितना हम लिख सकेंगे? 20। अगर मीटर में मापे हैं तो 20, ये कितना हुआ? सेंटीमीटर हुआ, या फिर हाँ सेंटीमीटर हुआ, तो 20 सेंटीमीटर लिखें। तो ये जो माप कर लिखने की आवश्यकता होती है किसी भी चीज, हम खड़ा है तो मेरी लंबाई क्या है, उसको जो माप करके जो लिखे, घर बना रहे हैं उसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, उसकी जब हम माप करते हैं और एक निश्चित अंक लिखते हैं, इतनी होगी। कपड़ा को मापते हैं 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर करके, तो एक निश्चित होता है। तो जब जिस चीज़ों को माप करके एक संख्या रूप दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। ठीक है, मापन कोई बड़ा चीज समझना नहीं। मापन और माप, इसमें पढ़ना मापन का व्युत्क्रम मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो अब इसमें ये चीज जानना है कि जो ये मापन है, ये जो माप हुआ विदेशों में जब किया गया था माप, तो जब इसको जो मान्यता प्राप्त हुआ
बहुत तरह तरह चीज़ों से मापा गया, तो मान्यता जो प्राप्त हुआ वो कितने प्रणालियों में मान्यता प्राप्त हुआ। तो हम लोग बोलेंगे किसी भी माप की मान्यता जो प्राप्त हुई, मान्यता जो प्राप्त हुई वो 3 प्रकार का हुआ। वह 3 प्रकार का, 3 प्रणाली में हुआ, 3 प्रणाली में हुआ। प्रणाली मतलब सिस्टम, 3 प्रकार का सिस्टम में मापी हुआ। क्या क्या हुआ? एक हुआ CGS, एक हुआ FPS और एक हुआ MKS में। ये 3 प्रकार में मापी का मान्यता प्राप्त, इंटरनेशनल मान्यता जो प्राप्त हुआ, ये 3 प्रकार से पूरे देशों में मान्यता प्राप्त किया गया है। ठीक है, क्या क्या चीज ये है बताइए? बहुत लोग जानते होंगे क्योंकि ये 9 क्लास में था। क्या था ये? C for सेंटीमीटर, है ना, ग्राम और सेकेंड, F for फुट या फीट बोलो, P for पाउंड, S for सेकेंड, M से क्या हुआ? मीटर, ये माप की चीजें हैं। और K से क्या हुआ? किलोमीटर, किलोमीटर और क्या है? S से सेकेंड। ठीक है, ये हमारे 3 प्रकार से माप का मान्यता प्राप्त हुआ। इसके अलावा अगर हम लोग मापेंगे तो मान्यता प्राप्त नहीं है, ये मिलेगा। ठीक है, हमको ये चैप्टर में इसमें डीपली पढ़ना है। हम थोड़ा ऊपर ऊपर उठा रहे हैं, चैप्टर स्टार्ट नहीं किए, ये सिर्फ डेमो हम भेज रहे हैं। कि थोड़ा सा डेमो हम भेज रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि साइंस से जो भागते हैं कि हम रखें कि नहीं रखें, तो कहीं ना कहीं आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल और तरह तरह का जो सब्जेक्ट है उससे कहीं ना कहीं तुमको ये आसान लगेगा। चूंकि मैथ और फिजिक्स हम लोग पढ़े हुए हैं ज़्यादा जोर से 10वां में, हम लोग छोड़ देंगे फिर आगे बढ़ेगा। अब यहाँ हम लोग एक चीज़ और पढ़े थे कि हम लोग पढ़ते थे कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का SI मात्रक, SI मात्रक। तो यहाँ थोड़ा सा जो यूज होगा वो चीज़ें हम बता रहे हैं कि जो जो चीज़ हम बार बार हम लोग यूज करेंगे। तो मात्रक क्या होता था? तो हम लोग बोलते थे सर एम्पियर होता है धारा का, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तो S क्या हुआ और I क्या हुआ, ये इसमें जानना है हमको। तो क्या होगा बताओ? ये 9 क्लास में भी दिया गया था। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, ये मात्रक हुआ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, यूनिट मीन्स मात्रक है इंग्लिश, तो हम लोग इसको शॉर्टकट में ऐसा ही लिखते हैं। अब एक चीज प्रश्न ये आता है बार बार कि हम पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय कितने प्रकार की चीजें हैं जिसका SI मात्रक हम लोग को मान्यता प्राप्त है, उसी को ही उपयोग हम लोग करते हैं। तो कितने मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं? तो ये मुख्य रूप से 7 प्रकार के हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं? तो 7 प्रकार के। हमको 7 प्रकार याद रखना है कि ये 7 प्रकार का जिसका SI मात्रक हम लोग और उसको मापन और मात्रक में रखते हैं। क्या क्या रखते हैं? जैसे मूल राशि, मूल राशि, उसका नाम क्या चीज है, उसका प्रतीक क्या होता है, और प्रतीक, विमाएं, उस एक तो विमाएं होता है, विमाएं पढ़े ना, जैसे एक विमाएं इसको कहते हैं, ये है 3D में, एक बीमा ये हो गया, एक बीमा हो गया। तो ये बीमाएं, उसकी क्या क्या बीमाएं होती है, कैसे शॉर्टकट में लिखते हैं, ये उसका शॉर्ट नाम क्या होता है, ये लिखते हैं। जैसे मूल राशि में क्या क्या 7 चीज है? तो पहला है लंबाई है, दूसरा है द्रव्यमान है, तीसरा है समय, विद्युत धारा है, समय है, विद्युत धारा है, तो शक्ति हो जाएगा, ताप हो जाएगा, ठीक है, ताप हो जाएगा, और पदार्थ की मात्रा हो जाएगा, पदार्थ
की मात्रा हो जाएगा, और एक हो जाएगा ज्योति तिरुता, ज्योति तिरुता, ज्योति तिरुता। अब इसका नाम 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। इसका नाम, इसको, इसका ऐसा मात्रा किससे हम लेते हैं कि इसको लंबाई को अगर किसी को मापना है किससे मापते हैं, मीटर से मापते हैं, ठीक है। द्रव्यमान को मापते हैं किससे मापते हैं, किलोग्राम से मापते हैं, किलोग्राम से मापते हैं, जिसको हम केजी लिखेंगे। समय को हम मापते हैं किससे मापते हैं, सेकंड से मापते हैं, समय का किससे मापते हैं, सेकंड से मापते हैं। विद्युत धारा को कैसे मापते हैं, एम्पियर से भी बात कर रहे थे, एम्पियर से मापते हैं, ठीक है। ताप को किससे मापते हैं, ताप को मापते हैं केल्विन से मापते हैं, केल्विन से, जिसको हम के कहते हैं, ठीक है। पदार्थ की मात्रा किससे मापते हैं, मोल से मापते हैं, पदार्थ की मात्रा को हम मोल से मापते हैं, जिसे मोल बोल लो, ठीक है। और ज्योति तीव्रता कैंडेला से मापते हैं, उसको हम CD बोलेंगे। ये 7 प्रकार की चीज है, इसका प्रतीक हम लोग लिखनी है, ठीक है। इसकी बीमारी क्या क्या होता है, इसकी बीमारी बड़ा एल होता है, इसका बीमारी बड़ा एल होता है, इसकी बीमारी लिखने की जाएगा। केजी का हो जाता है, एम होता है द्रव्यमान, ठीक है, और सेकंड का एस टाइम होता है, और एम्पियर का हो जाता है, ये इसको बनाने का तरीका हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्या इसको निकाल बीमारी कैसे निकालते हैं, ठीक है। और क्या है, केल्विन का तो के ही होगा, और मोल का मोल ही होगा, मोल का मोल ही होगा, छोटा एम से होगा, और इसका CD ही होगा, इसका D होगा छोटा। ये प्रतीक बीमाएँ हैं, ये प्रतीक है और ये नाम है। तो ये हो गया। अब तुम अब आगे जब पढ़ेंगे बहुत जगह तो ऐसे मिला लिखा रहेगा, ML1 T1, हम लोग तो इसमें M0L1। तो ये इस टाइप का जो निकालने के लिए दिया रहेगा प्रश्न, उसको हम लोग हल करेंगे। बहुत सारा प्रश्न इसमें हमको पढ़ना है, जैसे हम लोग 10वीं क्लास से बहुत रिलेटेड मिलेगा और 9वीं और 10वीं से, लेकिन इसमें क्या करना है, कुछ डीपली जाना है। तो मात्रक हम किसको कहते हैं, मात्रक एक छोटी इकाई को कहते हैं। मापन किसको कहते हैं, जब हम मापते हैं, कोई भी चीज़ नापने गए हैं, कोई भी काम करेंगे बिना नापा हुआ काम नहीं होता है, ठीक है। ये बोर्ड है, बोर्ड को अगर मापेंगे तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि 3 फीट है, फीट में मापेंगे। अगर इसका वजन तोलेंगे किलोग्राम में मिल जाएगा, अगर मीटर में नापेंगे तो मीटर में मिल जाएगा। समय को हम कितना देर अभी क्लास किए हैं, वो समय को माप दिए, सेकंड में माप दिए। एम्पियर, विद्युत धारा का जब माप किया जाता है तो उसको कितना एम्पियर में चल रहा है वो मापते हैं, ठीक है। ताप, जो आग लगती है, ताप गर्म होता है, केल्विन, वो कैसे मापते हैं, उसका क्या लिखा जाता है, के लिखा जाता है। पदार्थ की मात्रा मोल में होता है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं कितना बहुत मोल है, अनमोल है, तो ठीक है, इसको हम बताएंगे मोल है। फिर ज्योति तीव्रता किससे मापा जाता है, कैंडेला से मापा जाता है। तो ये 7 प्रकार का है माप है। एक छोटा सा हम 5 मिनट के लिए ये हम बताए थे। इसमें अगर क्लास हम लोग चलेंगे तो इसमें बहुत क्या पढ़ना है आपको बताते हैं। चैप्टर में आपका है सो पढ़ना है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, जो अभी बताएं CGS वगैरह जो चीज़ें इससे पहले बताएं वो चीज़ पढ़ना था, ये हो गया। फिर सार्थक अंक पढ़ना है, तो वो हम लोग इसको पढ़ेंगे। चैप्टर में है सरल रेखा में गति, सीधा रेखा में जो गति करता है, 10वीं क्लास में पढ़े। एक समतावरण पढ़ना है। फिर समतल में गति, एकदम समतल जमीन पर कैसे गति होता है। फिर गति के नियम, पहला, दूसरा, तीसरा पढ़ना है, ठीक है। हम लोग पढ़े हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति, 9 क्लास का चैप्टर है, सेम चीज़ यहाँ उठाया है। अब इसमें डिफ्रेंसिएशन वगैरह घुसाया है, तो इसको हम लोग को पढ़ना है। फिर कणों की निकाय तथा घूर्णी गति, ये थोड़ा सा उसे कुछ मैंने बढ़ा के दिया हुआ चैप्टर है। और गुरुत्वाकर्षण 9वां का फिर उठा के दिया हुआ है, यही तो पढ़ना है। इसमें कोई खास नहीं है, एकदम बिंदास होकर क्लास ज्वाइन कीजिए और साइंस लीजिए आप लोग और पढ़िए। आर से लेकर के बहुत लड़कियां, बहुत बच्चे, बच्चियां पढ़ी गांव में, और सब अपना अपना संभाल रही है, घर और गृहस्थी। कुछ साइंस लेकर के पढ़िए और आगे बढ़िए, ठीक है। सभी लोग को पढ़ना है, सब साइंस में एडमिशन कराना है।
नहीं अगर जुगाड़ बाहर में जाने का बैठता है, बिंदास तैयार हो जाइए। अपना अगल बगल गांव से इतना दूर तो आना ही पड़ेगा। मॉर्निंग में 6 बजे 6:15 बजे क्लास होगी, 8 बजे तक होगी। 2 घंटा क्लास लेंगे, 2 घंटा अल्टरनेट क्लास चलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का। ठीक है, तो आप लोग ऐसा इसमें आइए और हम लोग केमिस्ट्री का भी डालेंगे एक छोटा सा वीडियो, देखिएगा क्या कुछ को खास नहीं है। चलिए ठीक है।